हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि डिफेंस ऑफसेट क्लोज क्या होती है। तो देखिए डिफेंस सेक्टर में क्योंकि हर कोई कंट्री आज के टाइम में चाहता है कि वो जब कोई परचेज कर रहा है तो उसका भी यहाँ से उसकी कंट्री के यहाँ से भी सेल्स डिफेंस आइटम का बढ़ना चाहिए या उसको डिफेंस आइटम्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपोजर उसके प्रोडक्ट्स को मिलना चाहिए। तो वो जब भी कोई डिफेंस डील करता है तो उसमें एक काउंटर बैलेंस करने के लिए कि मान लीजिए हम आपसे 10 मिलियन यूएसडी का परचेज कर रहे हैं तो उसका 1% ऑफ आपको हमारी इंडस्ट्री से वो सेलर के साथ ऑब्लिगेशन देता है कि सेलर को 1% 10% वहाँ से भी परचेज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ होती है डिफेंस ऑफसेट ऑब्लिगेशन और इसी चीज़ को बोलते हैं डिफेंस ऑफसेट क्लोज। तो डिफेंस ऑफसेट क्लोज में एक फैक्टर होता है जिस फैक्टर से जो फैक्टर कंपनसेट करने का काम करता है या काउंटर बैलेंस का काम करता है डिफेंस प्रिक्योरमेंट के कंटेक्स्ट में। तो देखिए इसमें क्या है कि आप अगर मान लीजिए एक 100 बिलियन यूएसडी का आप डिफेंस डील कर रहे हैं तो उसमें हुआ कि भाई यहाँ से हम आपके यहाँ से 100 बिलियन यूएसडी का हम आपसे ट्रेड कर रहे हैं, आपसे प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं। तो इन रिटर्न आपको हमारी कंट्री से जो है मान लीजिए हमने बोला उसको 10% का, तो 10 बिलियन यूएसडी का जो सेलर है उसको परचेजर की कंट्री से परचेज करना पड़ेगा। तो वो होता है डिफेंस ऑब्लिगेशन क्लॉज। तो जब हम डिफेंस ऑब्लिगेशन या डिफेंस ऑफसेट क्लॉज की बात करते हैं तो देखिए उसमें 3 थिंग्स आती है और ये चीज़ें आपको बहुत मुश्किल से कोई समझाएगा कि वो 3 चीज़ें क्या होती है। जब भी हमने मान लीजिए ऑफसेट क्लोज की तो जो ऑफसेट क्लोज है वो कितनी स्ट्रेंथ है उसमें वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक होती है थ्रेशोल्ड अमाउंट, एक थ्रेशोल्ड होती है, एक क्वांटम और एक मल्टीप्लायर। तो ये तीनों चीज़ें आपको बेसिकली अगर आप डिफेंस के सेक्टर में हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझनी है कि जो डिफेंस ऑफसेट की हर गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस इशू करती है और वो गाइडलाइंस में क्या क्या डिफेंस ऑफसेट में 3 चीज़ें होती हैं मेजर जो किसी कंट्री की जो डिफेंस ऑफसेट क्लोज है वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है वो डिटरमिन करती है। मतलब ये 3 चीज़ें किसी भी कंट्री की डिफेंस ऑफसेट क्लोज में होती हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम थ्रेशोल्ड की। थ्रेशोल्ड मतलब वो अमाउंट है कॉन्ट्रैक्ट की कि उस अमाउंट से ऊपर का अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस पे ऑफसेट क्लोज अप्लीकेबल होगी। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री ने डिसाइड किया 10 मिलियन यूएसडी, तो कोई भी जो डिफेंस की डील होगी बिलो 10 मिलियन यूएसडी होगी तो उस पे ऑफसेट क्लोज अप्लीकेबल नहीं होगी। अगर मान लीजिए 10 मिलियन से ऊपर का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस पे ऑफसेट क्लोज अप्लीकेबल होगी। थ्रेशोल्ड का बेसिकली मीनिंग ही होता है कि वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम अमाउंट जिसके बाद में वो चीज़ स्टार्ट होती है। तो ये थ्रेशोल्ड इस केस में वो मिनिमम अमाउंट है डिफेंस डील की कि उसके ऊपर की जो अमाउंट होगी उसमें थ्रेशोल्ड उस पे डिफेंस ऑब्लिगेशन क्लोज जो है डिफेंस ऑफसेट क्लोज अप्लीकेबल होगी। अब देखिए सेकंड जो बात हम कर रहे हैं वो है क्वांटम। देखिए क्वांटम क्या है कि कोई कंट्री बोलता है कि ठीक है जितने का जैसे थ्रेशोल्ड की अमाउंट पे जहाँ पे आपकी डिफेंस ऑफसेट ऑब्लिगेशन क्लोज अप्लाई हो रही है तो आपकी जो डील हुई उसका आपको 10% परचेज करना है या आपको 20% करना है या किसी कंट्री ने बोला 30% करना है या किसी कंट्री ने बोला कि 100% करना है। आप डिफेंस की बजाय और किसी कमर्शियल एरिया से भी कर सकते हैं, सिविल एरिया से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट आपको 100% हमने आपसे 100 मिलियन यूएसडी का कुछ परचेज डिफेंस परचेज किया तो आपको हमारी कंट्री से भी 100 मिलियन यूएसडी का परचेज करना है। तो ये हो गया क्वांटम। और जो थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई वो थर्ड चीज़ क्या है वो है मल्टीप्लायर। तो देखिए मल्टीप्लायर क्या होता है कि अगर कोई कंट्री अपने किसी स्पेसिफिक एरिया को इन्हेंस वहाँ से एक्सपोर्ट को इन्हेंस करना चाहती है तो वो क्या करेगी
कि वो उसका मल्टीप्लायर ज़्यादा रखेगी। कोई चीज़ वो चाहती है कि यहाँ से हमें इन्हेंस नहीं करना है, तो उसका मल्टीप्लायर कम रखेगी। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया की जो डिफेंस ऑब्लिगेशन क्लॉज़ है, तो डिफेंस ऑब्लिगेशन क्लॉज़ में जैसे हम एमएसएमईज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमने एमएसएमईज़ के लिए हम मेबी हो सकता है 2 या 3 का मल्टीप्लायर रख दें। तो उससे देखिए वो उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं सेलर को कि वो हमारी एमएसएमई से खरीदे, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर उसकी डिफेंस ऑफसेट ऑब्लिगेशन है 100 अम, मिलियन यूएसडी का, उसको डिफेंस ऑफसेट क्लॉज़ के अंडर इंडिया से परचेज़ करना है और अगर सपोज़ करिए हमने एमएसएमई के लिए 2 का मल्टीप्लायर रखा हुआ है, तो वो उस यहाँ से सिर्फ़ 50 का परचेज़ करेगा और वो काउंट कितना होगा 50 इंटू 2 100 मिलियन यूएसडी, मतलब उसको और कहीं से 100 का परचेज़ करना पड़ेगा, बट वो एमएसएमई से परचेज़ करता है, तो उसको सिर्फ़ 50 मिलियन यूएसडी का परचेज़ करना है। सेम वे में मेबी हो सकता है कि भई हम कह सकते हैं कि हमारे डीआरडीओ से अगर आप टेक्नोलॉज़ी लेते हैं, तो हम आपको 3 का मल्टीप्लायर देंगे। तो अब ये देखिए कुछ कंट्रीज़ जो हैं मतलब क्या चीज़ है, कुछ कंट्रीज़ तो इसको ऑफसेट को कहते हैं कि ये अनफ़ेयर बर्डन है, लाइक यूएसए। यूएसए मानता है कि मतलब ये एक मतलब अनफ़ेयर है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी कंट्री से परचेज़ करने के लिए। ही इज़ इंटरेस्टेड कि सिर्फ़ उसको सेल करना है, डिफेंस का जितना हो सके उसको एक्सपोर्ट करना है। मेबी यूएसए मोर कंट्रीज़ भी इसको अनफ़ेयर बर्डन मान सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन हो जाती है उस कंट्री को वहाँ से परचेज़ करने के लिए। मतलब सेलर कंट्री ओब्लाइज्ड हो जाता है परचेज़र से, बाउंड हो जाता है परचेज़र से कुछ खरीदने के लिए। इसलिए इसको वो क्या मानते हैं अनफ़ेयर बर्डन, कि अगर वो नहीं भी खरीदना चाहते हैं, उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तब भी उसको कुछ खरीदना है वहाँ से। ऑफसेट एज़ पार्टनरशिप, कई इसको एज़ ए पार्टनरशिप, क्योंकि आप जॉइंट वेंचर बना सकते हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको एज़ ए पार्टनरशिप का वो लेते हैं। और ऑफसेट एज़ मार्केटिंग टूल, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में इनिशियली अपना जो है, आपने एक ऑफसेट डिफेंस ऑफसेट ऑब्लिगेशन आपकी क्लोज़ है, आपने डिफेंस ऑब्लिगेशन में सॉरी डिफेंस ऑफसेट ऑब्लिगेशन में आपने सेल कर दिया आपके यहाँ से इक्विपमेंट्स, तो जो जिस कंट्री में गया, जिसमें आपने एक्सपोर्ट किया, उस कंट्री को आपके टूल्स, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनका एक्सपोज़र मिला और अगर मान लीजिए वो यूज़ करते हैं और वो दे लाइक दैट प्रोडक्ट, तो फ्यूचर में वो आपके यहाँ से खरीदेंगे। तो ये बेसिकली काफ़ी कंट्रीज़ इसको जो है एज़ ए मार्केटिंग टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड वाइड एक्सपोज़र नहीं है, तो वो एक्सपोज़र उनको डिफेंस ऑफसेट क्लॉज़ से मिल सकता है। तो देखिए ये जैसे एक तरीके से ये काउंटर बैलेंस है। ये डायग्राम से आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि ये आपका सेलर है। ये आप टू 400 मिलियन की यहाँ आपने एक डील की है, परचेज़र ने इसको पे किया है। तो मान लीजिए इसने इसको 300 टैंक्स दिए हैं और इसमें 300 के इसने टैंक्स दिए, 100 की इसमें जो है 100 मिलियन की ऑफसेट्स हैं। तो मतलब 100 मिलियन का जो सेलर है, वो यहाँ से परचेज़ करेगा। तो फाइनली एक तरीके से जो आपकी डील है, ट्रेड बैलेंस आपका वैसे 400 मिलियन का ट्रेड होता, आप नेगेटिव ट्रेड आप मान लीजिए परचेज़र हैं, तो आपका -400 होता आपका ट्रेड, आपके कंट्री से ये स्पेसिफिक डील में ट्रेड होता 400 का, -400 का, मतलब आप 400 का इंपोर्ट करते, बट आपके यहाँ से 100 का एक्सपोर्ट भी हो गया ऑफसेट्स की वजह से, तो आपका जो ट्रेड हो गया वो 300 का हो गया, मतलब आपने 300 का -300 का आपका हो गया। तो बेसिकली आप ट्रेड बैलेंसिंग के लिए आप ऑफसेट्स करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लायर का मैं एग्ज़ाम्पल फिर से आपको एक बार दे देती हूँ ताकि आपको मल्टीप्लायर ईज़िली समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री ने को-प्रोडक्शन का, कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन आप हमारी कंट्री से करते हैं, हमारी कंपनी से किसी हमारी कंट्री में परचेज़र की कंट्री में आके को-प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको अगर 3 का मल्टीप्लायर है,
तो को एक्चुअल वैल्यू उसको 70 मिलियन की ही करनी पड़ेगी, बट क्रेडिट वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका काउंट कितना होगा, 210 मिलियन। वो 3 से मल्टीप्लाई जितना का मतलब आपने बिज़नेस तो किया 70 का, बट वो काउंट कितना होगा, ऑफसेट्स में वो काउंट होगा 210, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर 3 का है। सेम मान लीजिए एफडीआई के लिए, कोई कंट्री एफडीआई को प्रमोट करता है, उसने 4 अपना ये रखा, तो आपने सिर्फ 14.5 का एफडीआई किया और वो 58 मिलियन हो गया। सेम वे में अगर मान लीजिए आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 20 मिलियन रखा हुआ है, तो वो कितना आपका हो गया, 450, मतलब सिर्फ आपने 20 मिलियन का टीओटी परचेज किया परचेजर से, बट वो काउंट कितना होगा, 140। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लायर काम करता है। और थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल मटेरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।